नमस्कार मित्रों, मुझे कल एक दायित्व सौंपा गया है। बीते दिनों राजनीतिक पार्टियों की छंटनी हुई। अच्छा हुआ, बीते वर्षों की बात है। अब गिनी चुनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां शेष हैं। उनमें से माननीय जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर उनके माननीय जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर उनके प्रेरणा से बनाई गई पार्टियों में से एक जयप्रकाश जनता दल ने कल मुझे जयप्रकाश जनता दल ने मुझे कल मध्य प्रदेश का दायित्व पदभार अध्यक्ष के रूप में सौंपा है। और आज जब ये लॉकडाउन का समय है तो इसमें और किसी माध्यम पर जाने के बजाय ये जो अपना डिजिटल माध्यम है, ये जो अपना सबका संपर्क का जो माध्यम है, सबके समान रखते हुए एक दूसरे से संपर्क का जो माध्यम है, ये सबसे अच्छा माध्यम है कि हम समानता के स्तर पर सबको संबोधित करते हुए सबसे जुड़ पाए। तो मैं अब एक राजनीतिक दल का एक प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। तो मेरे कद के साथ दायित्व, कर्तव्य बढ़ जाते हैं। मैं जनसेवा में हूँ, जनचेतना में हूँ, जनचेतक हूँ। लंबे समय से मैं इस समाज सेवा में जुड़ा हुआ हूँ। लंबे समय से क्या, मुझे लगता है कि शायद आजीवन में समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। और जहाँ जब भी जिस भी पल जिन लोगों के भी बीच रहा, वहाँ हमेशा उचित के प्रोत्साहन की बात करते रहा। और वही मेरा लिखा पढ़ा, मेरा किया, किन्हीं ने कुछ लोगों को पसंद आया। अनेक लोग मुझसे अनेक समय पर संपर्क करते रहे कि मैं उनके संगठन से संबद्ध हो जाऊं, किंतु मेरा अपना कुछ स्व अनुशासन थे, स्वनिषेध थे कि मैं जुड़ूं तो उनसे जुड़ूं जो स्वयं उचित हों, उचित के पथ पर चलने वाले हों। तो जयप्रकाश जनता दल एक ऐसा राजनीतिक सामाजिक दायित्व की प्रतिपूर्ति करता हुआ दल है जो स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों पर बना हुआ है। उसके संस्थापक वे लोग हैं जिन्हें माननीय जेपी जी के सानिध्य का, उनके बड़ों को उनके बीच बैठने उठने का, उनके संपर्क में रहने का अवसर मिला है और वे उनके आदर्शों को लेकर आगे चलना चाहते हैं। जैसा हम सब जानते हैं, जयप्रकाश जी बिहार से थे और बिहार क्रांति की भूमि है हमारे भारत में, ज्ञान की भूमि है हमारे भारत में। बिहार के ही पटना के निकट वो बोधि वृक्ष आज भी उपस्थित है। कहा जाता है जहां गौतम बुद्ध जी को सत्य की, ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बिहार जहां जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन 1970 के आसपास, 1970 में विगत राजनीतिक पार्टियों में से जानी मानी राजनीतिक पार्टी की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। उन्होंने देश की सेवा लंबे समय तक की। उस देश सेवा के बीच अच्छे के साथ बुरी बातें भी,
हुई और आपातकाल वो समय था जो उनकी सबसे बड़ी भूल में शामिल है। और आपातकाल की भूल को सुधारने का भूल को सुधारने के प्रति आवाज उठाने के रूप में महामना जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन है। जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से जनता पार्टी का उदय हुआ और 1975 की जो तानाशाही सरकार थी उसका अंत हुआ 1977 में जयप्रकाश नारायण जी के निर्देशन, आंदोलन और आदर्शों के कारण। तो ऐसे महान राष्ट्रवादी जिन्होंने स्वयं के लिए कुछ नहीं लिए, स्वयं के लिए कोई पद नहीं स्वीकारा, गांधी के बाद कोई अगर बड़े पद को संभालने की स्थिति में बहुत मन से हर कोई चाहता, हर कोई उनको प्रति समर्पित था, उनके आंदोलन के कारण ही ये संभव हुआ था कि एक लंबे समय से चली आ रही सरकार का बदलाव संभव हुआ। किंतु उन्होंने एक संत की तरह किसी भी पद को, लाभ के पद को, किसी भी प्रशासनिक पद को स्वीकारने से मना कर दिया। वो चाहते तो हो सकते थे, वो चाहते तो देश संभाल सकते थे। और भी कुछ ऐसे उदाहरण और लोगों के हैं, किंतु जयप्रकाश नारायण जी, महात्मा गांधी जी, ये वो वास्तविक उदाहरण हैं जिन्होंने पूरे मन से और पूरी सौम्यता से किसी भी पद को, बड़े पद को स्वीकारने से मना किया हो, अरुचि दिखाई हो। तो ऐसे जयप्रकाश नारायण जी के उन आदर्शों पे चलने का अगर अवसर मिल रहा है, मुझे मिला है, तो मैं इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा, मैं राजनीतिक स्वच्छता के लिए, राजनीतिक शुचिता के लिए वो सब करना चाहूँगा। और इस सब में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबसे मुझे वो जागरूकता चाहिए जो मिनिमम पॉलिटिकल अवेयरनेस किसी भी देश के नागरिक में होनी चाहिए, उसकी अपेक्षा मुझे आप सबसे है। राजनीति को हमारे यहाँ इस तरह निकृष्ट बना दिया गया, उस राजनीति की छवि ऐसी बना दी गई कि हम सभी राजनीतिज्ञों को निकृष्ट मानने लगे, पतित मानने लगे, अछूत मानने लगे और राजनीति शब्द से ही हम लोग दूर भागने लगे। इसका एक बहुत ऐसा उदाहरण है जो मैंने विगत राष्ट्रीय आंदोलनों के समय देश के जाने माने राजनेताओं के पास, जाने माने आंदोलनकारियों के पास जिसको मैंने उद्धृत किया, वो ये कि यदि राजनीति इतनी पतित है और हर राजनीतिज्ञ अगर इतना अछूत है, इतना निंदनीय है, और हम पूरे राजनीतिज्ञों को अगर एक ही दृष्टि से देखकर हम राजनीतिज्ञों को निकृष्ट मानते हैं, हर राजनीतिक को, तो हम राम और कृष्ण को भी कहीं ना कहीं निकृष्ट बोल रहे हैं। और हम तालाब की कुछ गंदी मछलियों के कारण सारे तालाब की मछलियों को गंदा बोलें, पतित बोलें, तो ये हमारा भूल है और हमें इसको सुधारना चाहिए। या तो हम नागरिकों को वो सब पूरा मौन रहकर स्वीकारना चाहिए जो भी शासन कर रहा है, प्रशासन कर रहा है, चाहे जो कानून बनाए, चाहे जैसा
लागू करें, चाहे जैसे उसको का लाभ उठाएं। और मुझे नहीं लगता कि ये करने योग्य है। अब यदि ये करने योग्य नहीं है तो हम उसका विरोध के लिए हमारी राजनीतिक जागरूकता उतनी होना चाहिए कि जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, जो किया जा रहा है और जो किया गया है, हम उसकी समीक्षा अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी दृष्टि से ठीक से करें, ठीक से करें। किसी के कहे में, किसी के सुनाए में, किसी के बहकावे में ना आए। हम अपनी अकल खुद लगाएं, हम अपनी बुद्धि का स्वयं उपयोग करें, अपनी दृष्टि से स्वयं देखें और देखकर उसका अवलोकन कर, पुनरावलोकन कर हम देखें कि सही क्या है, गलत क्या है। मैं किसी राजनीतिक दल को गलत या सही नहीं कहूँगा, किसी राजनीतिज्ञ को भी गलत या सही नहीं कहूँगा, किसी व्यक्ति को भी नहीं कहूँगा। मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों लिए हुआ होता है। हर संगठन के विषय में भी वही है। अब किसी संगठन में अच्छाइयाँ अधिक हो सकती हैं, किसी संगठन में कमियाँ अधिक हो सकती हैं। संगठन में वो संगठन जो सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए आगे आ रहे हैं, जो सामाजिक प्रशासन के लिए, जो देश संभाल लें, प्रदेश संभाल लें, आपके शहर का, आपके गांव का, व्यवस्थाओं का जो संभालने का रुचि रख रहे हैं, जो अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके तरीकों में कमियां हो सकती हैं। और अभी हम जो देखते आ रहे हैं हमारे देश में और 19-20 कहें तो दुनिया में, सारी दुनिया में जो समाज सेवा के नाम पे लोग आ रहे हैं, वे सबसे ज्यादा स्व सेवा में रत है और निज हित उनका प्रमुख उद्देश्य लगभग सारी दुनिया में दिख रहा है कमोबेश। कहीं के भी राष्ट्राध्यक्ष हों, कहीं के भी प्रदेश के संचालक हों, नगरों के संचालक हों, नगरों की व्यवस्थाओं के संचालक हों, आपके वार्ड मेंबर हों, आपके सरपंच हों, पंच हों, कोई भी हो, अधिकांश लोग अपना स्वयं का हित आगे रख के काम कर रहे हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि 100% लोग ऐसे ही हैं। मैं दूसरी पार्टियों के, दूसरे लोगों के कोई नाम अच्छे और बुरे दोनों में नहीं लूंगा, ये मेरे दायित्व में शामिल है। किंतु जब किसी नीति की बात आएगी तो उस नीति के निर्धारक का बात तो हमको करनी चाहिए। और हम केवल किसी संगठन की विचारधारा का विरोध के कारण उसकी हर चीज़ का विरोध करें, यह भी ठीक नहीं। हम किसी संगठन की विचारधारा की किसी एक अच्छी बात के लिए उसकी हर बात का समर्थन करें, यह भी अच्छी बात नहीं। तो बेहतर तो यही है कि हम नीतियों पर आधारित आकलन करें और जो सर्वाधिक सकारात्मक है उनको अच्छा बोलें। अभी तक मुझे ऐसे कोई राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पे तो नहीं दिखती, ना प्रदेश स्तर पे दिखती हैं। कुछ प्रदेशों में कुछ लोग आम जन को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, काफी कुछ सफल भी हैं, किंतु पूरी तरह कोई ऐसा लगता नहीं कि हम निज हित को एक तरफ रखकर काम करने वाले लोग निज हित को दूसरे स्थान पर रखकर पहले स्थान पर अपने पदानुरूप सार्वजनिक हित को रखकर काम करने वाले लोग, राष्ट्र को सामने रखकर काम करने वाले लोग बहुत कम दिखते हैं, बिरले हैं। और जो है भी तो वो
सत्ता तक पहुंचने के लिए जिन लोगों का सहयोग लेकर आगे बढ़े, उनके हित को अनदेखा करने में असमर्थ हैं और रहे हैं, मैं असमर्थ रहे हैं और हैं, और उन्हें उनके जिनके आप सहयोग से वहाँ तक पहुँचे हैं, वो उनके हितों के संरक्षण में बहुत कुछ अनुचित करते आ रहे हैं। और ये बात मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। चाहे फिर वो कोई भी दल हो, ये संसदीय प्रणाली ही ऐसी है। अगर अध्यक्ष ही होती तब भी वही होता। किंतु लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में लोक का साथ जरूरी है, और लोक का जो अभिमत है वह भी कहीं ना कहीं जागरूकता विहीन है। क्षणिक लाभ के लिए, छोटे छोटे तात्कालिक लाभों के लिए हम सालों साल के लिए अपना भविष्य किसी अयोग्य के हाथों सौंपने में पीछे नहीं रहे हैं। लंबे समय से हमारे भाई बंधु, भारतीय भाई बहन ये करते आ रहे हैं। अब जागने का समय है, हम जागें और हम तात्कालिक लाभों को, छोटे छोटे प्रलोभनों को पीछे रखें और स्थायी व्यवस्थाओं में हम अपना योगदान वैसा करें, हम वैसे लोगों को हम साथ दें जो सच की राह पर चलने वाले हों, सार्वजनिक हित के वास्तविक चिंतक हों, हम उनके साथ रहें। और मैं आपको वचन देता हूं, मेरे विगत से लेके आज तक और आज से आजीवन सार्वजनिक अमानत में, सार्वजनिक हित की अमानत में कभी भी खयानत होते में मेरा अगर जरा सा भी योगदान कभी कोई देख सके तो मुझे सार्वजनिक रूप से बोले, मैं सार्वजनिक स्वीकार करूंगा और सुधार करूंगा। स्वीकारना ही पर्याप्त नहीं है, सुधार भी करूंगा, ये मेरा वचन है। और अब आपको लगता है कि आपको अपने हित में उचित का साथ देना है तो आप हमारे साथ आइएगा, हमारा सहयोग कीजिएगा। हम सबसे पहले जन चेतना को, जनहित के लिए जन चेतना का संदेश देते हैं, जो आदरणीय स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने किया। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उन्हीं के आदर्शों को आदर सादर प्रणाम करते हुए मैं एक बार फिर मेरे भारत के हर भाई बहन से, मेरे प्रदेश के, मेरे शहर के, मेरे सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि क्षणिक लाभों के लिए, तुच्छ लाभों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हम बिकना बंद करें। सिर्फ वोट की बात नहीं है, सिर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है, सामाजिक जागरूकता की बात कर रहा हूं। हमको जागना होगा, हमें चेतना होगा, तब हम अपना हित, वास्तविक हित कर पाएंगे। एक कंबल, एक शराब की बोतल, एक जमीन के टुकड़े पर कुछ दिन का व्यापार का अधिकार, रहने का अधिकार, ये सब बहुत छोटे हैं उसके आगे जो आपके जीवन का सबके साथ चल के, सच के साथ चल के, उचित के साथ चल के विकास हो सकता है, मिल सकता है, जो आप पा सकते हैं। हर कोई सक्षम है अपने हिस्से के विकास करने के लिए।
और हर कोई, अधिकांश हम में से, हमको सिखाया गया है, हमको वो रास्ता दिखाया गया है, हम उस रास्ते पर ना चलें। हम ऐसे कंबलों को ठोकर मारें, हम ऐसी शराब की बोतलों को ठोकर मारें, हम ऐसे छोटे छोटे उन लाभों को ठोकर मारें और अपने बाहुबल से, अपनी योग्यता से उससे बेहतर पाएं। और इसके लिए हमें जागना होगा, हमें साथ चलना होगा, हमें संघर्ष करना होगा। हम लोक लुभावन वादों में, उनके पीछे छुपे निहित स्वार्थों में को देखना सीखें और हम ऐसे लोक लुभावन वादों से दूर रहें, क्षणिक लाभों से दूर रहें। न हम अपना वोट बेचें, न हम अपना सपोर्ट बेचें, न हम अपना विचार बेचें, न हम अपनी ईमान बेचें। अभी इतना ही। और मेरी राजनीतिक पार्टी से आप सहमत हों या ना हों, अपने आप से सहमत होइएगा, अपने आप का साथ दीजिएगा, उचित का साथ दीजिएगा, उचित के साथ खड़े होइएगा। मेरी अपेक्षा है कि आप तक मेरी बात पहुंची होगी और आप इस पर विचार करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।